हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर कंचन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे दांत में कैविटी नहीं हुई है, यानी कि सरल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हमारे जो दांत है वो खराब हो गए हैं। क्यों हो गए हैं इसके बारे में हम जानेंगे। बेसिकली होता क्या है, किसी बहुत सारे रीजन की वजह से जो दांत होते हैं वो घिस जाते हैं। दांत घिस जाते हैं उसे हम एट्रीजन, इरोजन एंड एब्रेजन कहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, कैसे दांत घिस जाते हैं एंड अलग अलग तरीके से हमारे दांत घिसते हैं, तो उनका कारण क्या है एंड उसका इलाज क्या है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। वन बाई वन समझेंगे। आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। अगर आपके दांत का कंडीशन ऐसा है, इसे हम एट्रीजन कहते हैं। एट्रीजन एक्चुअली होता क्या है, जो हमारा दांत का इंसाइजल एज होता है, यानी कि जो दांत की ऊपर की सतह होती है, एंड अगर एंटीरियर दांत है तो उसका जो इंसाइजल एज है, एंड पीछे के दांत के जो ऑक्लूजल सरफेस होते हैं वो एरिया, वो सरफेस इसमें घिस जाता है किसी फंक्शनल या पैराफंक्शनल कारण से। जब दांत आपस में घिसते हैं, टूथ टू टूथ कांटेक्ट होता है, यानी कि दांत जब आपस में घिसते हैं तो एट्रीजन की प्रॉब्लम्स होती हैं। एट्रीजन किन कारण की वजह से होता है, तो पहला है हमारा स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, यानी कि ब्रॉक्सिज्म। बहुत सारे लोगों को नींद में आदत होती है दांतों को आपस में रगड़ने की, तो इस कारण से जब हम आपस में दांत को रगड़ते हैं तो जो हमारा ऊपर का जो सतह होता है दांत की वो घिस जाती है। क्लेंचिंग, बहुत सारे लोगों की दांत किटकिटाने की आदत होती है, तो इन कारणों की वजह से भी जो हमारे दांत हैं वो घिसते हैं। कारण होता है कि बहुत सारे पेशेंट में ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम होते हैं, उनके जो दांत है आड़े तिरछे होते हैं, दांत बराबर नहीं होते हैं, तो उन कंडीशन में भी दांत कहीं से भी आड़े टेढ़े घिसते रहते हैं। और भी कंडीशन होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर के दांत में आर्टिफिशियल टूथ लगवा रखा है, हमारे दांत खराब हो गए थे और हमने कैपिंग करवा रखी है, नीचे के दांत है वो नेचुरल है, तो ऐसे कंडीशन में भी जो हमारा आर्टिफिशियल टीथ होता है वो हमारे नेचुरल टूथ को भी घिसता है, जिस कारण से एट्रीजन हो जाते हैं। तो ये तो हो गए कारण एट्रीजन के। नेक्स्ट होता है एब्रेजन। एब्रेजन क्या होता है, और मैकेनिकल फोर्स फ्रॉम फॉरेन ऑब्जेक्ट, यानी कि हमारे दांत में दांत नहीं घिस रहे हैं या फिर कोई ऐसा हमारे टूथ में नहीं हो रहा है जिन कारण से दांत घिस रहे हैं, किसी बाहरी रीजन की वजह से कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट है जिसके कारण हमारे दांत जो है वो घिस रहे हैं। तो फॉरेन ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं, तो पहला रीजन है वो है हार्ड ब्रशिंग। जो लोग बहुत ही एग्रेसिवली हार्ड ब्रशिंग करते हैं उनमें अक्सर मैं अपने वीडियो में मेंशन करती हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा दांतों को रगड़ के ब्रश करते हैं उनमें सर्वाइकल एब्रेजन हो जाता है, यानी कि जो दांत है वो कट जाते हैं, इतना ज़्यादा घिसा जाता है कि वो दांत वहाँ से कट जाते हैं। जिनमें नेल बाइटिंग की आदत होती है, बराबर अपने नेल्स को कट करते रहते हैं दांत से, उनमें भी एब्रेजन हो जाता है। होते हैं टूथपेस्ट के कारण भी। कुछ जो टूथपेस्ट होते हैं बहुत ज़्यादा अब्रेजिव होते हैं, उनके जो ग्रैन्यूल्स होते हैं बहुत ही अब्रेजिव होते हैं। अगर आप वैसा टूथपेस्ट यूज़ करते हैं तो उससे भी आपके जो दांत हैं वो घिसते हैं। पाइप स्मोकिंग, बहुत सारे लोगों को आदत होती है पाइप स्मोकिंग करने की, रेगुलर बेसिस पे वो अपने माउथ में रखते हैं। एंड कुछ हमारे डेंटल ट्रीटमेंट के कारण भी होता है, जैसे कि डॉक्टर आपको डेंचर्स देते हैं पहनने के लिए जिसमें मेटल की क्लैप्स लगी होती है, तो जो मेटल के क्लैप्स लगे होते हैं वो रिमूवल होते हैं, आप बार बार उसको निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं, तो इस कारण हमारे दांतों में अब्रेजन हो जाता है। होता है इरोजन। तो इरोजन बेसिकली होता है किसी एसिड के कारण या फिर किसी केमिकल के कारण। तो ये जो एसिड और ये जो केमिकल होती हैं ये हमारे शरीर, हमारी बॉडी में भी फॉर्म होती है, उसके कारण भी हो सकता है। एंड हम अगर बाहर से कुछ इंटेक करते हैं, बाहर से कुछ खाते पीते हैं, जो हमारा डाइटरी सोर्स है उसके थ्रू भी हम जब ज़्यादा एसिड का कंज्यूम्शन करते हैं तो उसके कारण भी होता है। तो इसमें होता क्या है, इरोजन में जो हमारे इनामेल एंड डेंटिन होती है, जो दांतों की सतह होती है वो घिस जाती है एसिड या किसी केमिकल की वजह से। सोर्स में एसिड क्या हो सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट ड्रिंक या कार्बोनेटेड ड्रिंक रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, या फिर आपका जो डाइट है वो हाई शुगर एंड हाई स्टार्च वाला है, तो इस वजह से भी हमारे जो दांत हैं उनमें एसिड की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है हमारे माउथ में, जिसकी वजह से दांत जो है घिसते हैं। तो ये हमारा हो गया डाइटरी सोर्स। अब हमारा इंटरनल सोर्स क्या हो सकता है, तो गाइस जीरोस्टोमिया की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती हैं। एंड अगर जिनमें एसिड की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स की वजह से भी
ये प्रॉब्लम होती है, जिनमें एसिड बहुत ज़्यादा बनता है, जिन गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, उनमें इरोजन आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट होता है एनोरेक्सिया या बुलिमिया। एक्चुअली ये होता क्या है, पहले ये जानना जरूरी है। सो गाइस, एनोरेक्सिया और बुलिमिया होता क्या है कि बहुत सारे लोगों को एक डिसऑर्डर्स होता है ओवर ईटिंग करने की। वो पूरा दिन खाते ही रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि उन्हें लगता है कि हमारा वेट बहुत कम है, हमें बहुत ज़्यादा खाना चाहिए। ये एक तरह से हार्मोनल प्रॉब्लम है, मेंटल डिसऑर्डर्स है। तो इसमें जब पेशेंट बहुत ज़्यादा खाता है तो उस कारण से भी हमें इरोजन देखने को मिलती है, क्योंकि जब हम सो गाइस, ये तो हमने जान लिया कि कारण, कि किन किन कारणों की वजह से हमारे दांतों में कैसा कैसा कंडीशन होगा। आप यहाँ इमेज देखकर भी हर चीज़ को समझ पाए हैं। अब हम जान लेते हैं इसका ट्रीटमेंट, कि क्या ट्रीटमेंट देते हैं। हमारा पहला है एट्रिजन। तो एट्रिजन के केस में जो हमारा इंसाइजल एज होता है एंड जो अक्लूजल सरफेस होता है वो घिस जाती है। जब वो बहुत ज़्यादा घिस जाता है तो अगर हमारा डेंटिन एक्सपोज हो चुका है तो उसमें सेंसिटिविटी होने लगती है, ठंडा गर्म लगने लगता है, यानी कि डेंटिन से ज़्यादा एट्रिजन हो चुका है, हमारा पल्प एक्सपोज हो गया है। तो दोनों ही कंडीशन में जो आपका ट्रीटमेंट होता है वो होता है रूट कनाल ट्रीटमेंट। हम दांत को आरसीटी करके बचा के एंड फिर उस पर कैप दे देते हैं। अगर कोई पेशेंट उसमें ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहते हैं, उनका जो एट्रिजन है बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो वैसे कंडीशन में अगर पेशेंट का विलिंग हो तो एक्सट्रैक्शन भी किया जाता है एब्रेजन। तो गाइस, एब्रेजन के केस में हम कंपोजिट रेस्टोरेशन देते हैं। अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा डीप है, यानी कि अगर हमारा जो कनाल है, जो पल्प है, अगर वो दिख रहा है, तो वैसी कंडीशन में हम रूट कनाल ट्रीटमेंट करके उसमें कैपिंग दे देते हैं। इरोजन के केस में भी वही होता है, अगर हमारा पल्प एक्सपोज हो चुका है तो हम इसमें रूट कनाल ट्रीटमेंट ही करते हैं एंड देन स्ट्रेंथ के लिए उस पर कैप दिया जाता है। सो आज का वीडियो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यस, तो डेफिनेटली लाइक देना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। अपने फैमिली फ्रेंड्स पे भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। एंड आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय बाय।